आज हम लोग नागरिक शास्त्र का सत्ता की साझेदारी प्रथम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या है? इसका क्या तात्पर्य है? सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में यहाँ हम लोग जानकारी लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत ही जटिल है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्रों में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति में नाराजगी थी। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुसत्ता कायम करने के लिए बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम उठाए। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बहुसंख्यकवाद से क्या समझते हो, अल्पसंख्यकवाद से क्या समझते हो। तो बहुसंख्यकवाद के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिस समुदाय में लोगों की संख्या ज्यादा होती है उसे हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं, और अल्पसंख्यक जिस समुदाय में लोगों की संख्या कम होती है उसे हम अल्पसंख्यकवाद कहते हैं। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ऐसे नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण को बढ़ावा देगी। श्रीलंका में मतलब कि बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती थी। यह श्रीलंका के बारे में दर्शाया गया है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए, तो समाज में लोगों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण और शांति बनाए रखने के लिए हमारी सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। बहुसंख्यक के आतंक से बचने, यानी कि बहुसंख्यकवादी लोग अल्पसंख्यक के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसकी सत्ता की साझेदारी के लिए यह आतंक से बचना बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के रूप में हम लोग यहाँ जानेंगे।
शासन के विभिन्न अंग, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता के विभिन्न अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज बंटवारा भी कहते हैं। इस तरह के बंटवारे से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति नहीं रहती। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है। सत्ता की उपयोग का अधिकार कार्यपालिका के पास होती है, लेकिन कार्यपालिका संसद के अधीन होती है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन संसद को जनता को जवाब देना होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सभी नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है। अब दूसरा रूप हम लोग देखते हैं कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। भारत एक विशाल देश है। इतने बड़े देश में सरकार चलाने के लिए सत्ता की विकेंद्रीकरण जरूरी हो जाता है। हमारे देश में सरकार के दो मुख्य स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होती है तथा गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकारें लेती हैं। दोनों अधिकार क्षेत्र में अलग अलग विषय होते हैं। कुछ विषय साझा लिस्ट में रहते हैं। यहाँ विकेंद्रीकरण के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। विकेंद्रीकरण देश के सरकार के दो मुख्य स्तर के रूप में बढ़ जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और जिला स्तर पर जो कार्य होती है उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तीसरा इसका रूप है कि सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। हमारे देश में विविधता भरी पड़ी है। इस देश में अनगिनत सामाजिक, भाषाई, धार्मिक और जातीय समूह हैं। इन विविध समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा जरूरी हो जाता है। इस प्रकार के बंटवारे का उदाहरण है समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाला आरक्षण। इस प्रकार के आरक्षण से पिछड़े वर्ग का सरकार में सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। राजनीतिक पार्टियां के बीच सत्ता का बंटवारा। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिलता है। इसके बाद जो पार्टियां बच जाती है उनसे विपक्ष बनता है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है यह सुनिश्चित करना कि सत्ताधारी पार्टी लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करे। इसके अलावा कई तरह की कमेटी बनती है जिसके अध्यक्ष और सदस्य अलग अलग पार्टियों से होते हैं। यहाँ पर गठबंधन का एक बारे में बताया गया है कि गठबंधन सरकार क्या होती है। दो पार्टी मिलकर जो चुनाव जीतते हैं तो सरकारें जो बनती है उसको हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा भी होता है। एसोचैम, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन आदि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं। इन संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारक अंगों का हिस्सा बनते हैं। इससे इन दबाव समूहों को सत्ता में साझेदारी मिलती है। एसोचैम का मतलब यहाँ हम बता रहे हैं कि वाणिज्य संघ से होता है, या जैसे छात्र संघ, संगठन, मजदूर संघ, यूनियन आदि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं। इस सत्ता की साझेदारी पाठ से कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं। दूसरा, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तीसरा, सत्ता की साझेदारी के रूपों के बारे में लिखें। चौथा, गठबंधन किसे कहते हैं। पांचवा, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। छठा, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। सातवां, बहुसंख्यक किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।